चिराग के अंदर तेल डालने का काम बीजेपी करेगी तो दोबारा से चिराग जलने लगेगा, इस तरह की बातें यहां पर कही जा रही हैं वरिष्ठ पत्रकार समी अहमद की ओर से। और चुनावों के दरमियान भी हम सब ने देखा था कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर मंच पर तारीफ करते थे चिराग, खुद को उनका हनुमान बताते थे, लेकिन यहां तो समंदर पार करने का काम पारस साहब ने कर लिया है। अब जरा ये बताइए, संजीवनी बूटी क्या बीजेपी चिराग पासवान को देगी? देखिए, समी जी ने जो बात कही मैं पुनः दोहराऊंगा कि किसी पार्टी में उनके सांसद, उनके नेता क्या निर्णय लेते हैं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। और हाँ, ये बात सच है कि एलजेपी के साथ जो है हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बिहार के विधानसभा के चुनाव थे तो उस चुनाव में हमारा गठबंधन जेडीयू के साथ हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी भी पार्टी में कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने लगते हैं। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चित्रा जी सुन रहा था, उन्होंने कहा ये तोड़ फोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज करी है और छोटी मोटी पार्टियों को छोड़ते क्यों नहीं है। तोड़फोड़ तो कांग्रेस में आजकल सबसे ज्यादा है, तो क्या कांग्रेस छोटी मोटी पार्टी है? और आप बताइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में जो आपस में लड़ाई चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगता है, वहां पे अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ये हमें नहीं भाते। जोगी जी के साथ जो हो रहा है, जोगी जी और मोदी जी में जो चल रहा है यूपी में, उसके ऊपर कुछ बताएंगे? उनको शांत कराइए। बताइए ना, नहीं आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश में कहा, आपके यहाँ कहानी प्रॉब्लम है, असम में आपको नेता बदलना पड़ा। हम इधर उधर नहीं जाए, बिहार पे ही रहते हैं, बिहार पे ही रहते हैं। चिराग के लिए तेल बीजेपी देगी या नहीं देगी? उनको दोबारा से जलने के लिए इतनी तारीफ विधानसभा चुनाव के दौरान किया उन्होंने। और देखिए, इस बात को भी मानिए, केसी त्यागी साहब के दिल में इस बात का डर तो है ना कि नंबर 1 पार्टी जेडीयू रहती, अगर एलजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरती, इसका सीधा सीधा फायदा तो बीजेपी और आरजेडी को ही हुआ। देखिए, केसी त्यागी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके मन में एक गर्व की भावना भी है। गर्व की भावना यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का एक मजबूत गठबंधन जो जनता की सेवा कर रहा है वो बना है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो मर्यादा है इसको बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी जैसा दल ही कर सकता है, वरना हमने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ। बिना नीति, बिना कोई गठबंधन, प्री पोल अलायंस, किस तरह से सत्ता का सुख भोगने के लिए कांग्रेस पार्टी किधर झुक गई, एनसीपी किधर झुक गई। तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि क्या किया भाई, मणिपुर में क्या भाई साहब आप बीच में क्यों बोलते हैं? कोई परेशानी है? सारे राजनीतिक पाप तो आपने किए। अच्छा, आप नाना पटोले आज बोले कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। आपका ये जो दिया है इसमें तेल नहीं बचा है और किस परिवार का चिराग बुझा रहा है ये सबको पता है। प्रेम की अच्छा नहीं करता। जनता ने आपको कितनी सीटें दी आप बताइए? जनता ने आपको कितनी सीटें दी बिहार चुनाव में? ये झूठे पार्टी के प्रेम जी, मैं बिहार की बात ही कर लेता हूँ। आप नाराज हो जाते हैं जब मैं आईना दिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कभी कांग्रेस वो पार्टी थी जो टिकटें बांटती थी और आप भी मानेंगी एक बौनी छोटे कद की पार्टी रह गई है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो। ठीक है, आपको जवाब ले लेती हूं इस पर। टिकट देते। बोले प्रेमचंद्र मिश्रा जी, हैसियत अब नहीं रही है, ये बात आपके दिए में भी तेल लगातार कम होता हुआ चला गया और कांग्रेस पार्टी उसको भर भी नहीं पा रही है, खासतौर से यूपी और बिहार में। आप लोग तो बहुत मतलब आरजेडी यहाँ पर बड़ी पार्टी है, यहाँ पर 2017 में समाजवादी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है जो विपक्ष में है, और जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो सत्ता में है। बिहार का चुनाव परिणाम जेडीयू के पक्ष में नहीं आया था, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट नहीं मिला था। लेकिन नीतीश जी और उनकी पार्टी जिस तरह से दूसरे दलों में सेंधमारी करते हैं, वह एक तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार है और उसमें बीजेपी से कहीं ना कहीं उन्होंने सीख लिया है, क्योंकि बीजेपी दूसरे प्रांतों में ये काम करती है। सवाल है, जो मैं जिन सवालों का जवाब चाहता हूँ वो भाटिया जी नहीं दे पा रहे। मैं सीधा ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ पीठी ठोकी थी कि नहीं? चुनाव में आपने लड़वाया चिराग को, आज चिराग पासवान को बीच सड़क पर छोड़ दिया नीतीश कुमार के दबाव में, और नीतीश कुमार जी ने उन तमाम चीजों का बदला लिया। ठीक है, नीतीश जी पर ये सवाल खड़े करें गौरव जी। मैं जल्दी से केसी त्यागी जी का एक कमेंट ले लेती हूँ। केसी त्यागी साहब,
कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बीजेपी से आप लोगों ने सीख ले ली है और राजनीतिक तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये एक तरीके का भ्रष्टाचार है और आप लोगों के भीतर मलाल है, आपको मैंडेट नहीं मिला था, तीसरे नंबर की पार्टी, लेकिन सत्तासीन नीतीश कुमार है। जवाब दीजिए इस पर। नहीं, प्रेमचंद जी मेरे प्रिय पात्र हैं राजनीति के, और मैं कोशिश करता हूं कि इनकी पार्टी के नेतृत्व के बारे में और व्यक्तिगत तौर के इनके बारे में कोई हल्का कमेंट ना करूं, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार विधायक भी हैं। बहुत ही सख्त टिप्पणी है प्रेमचंद जी, और एक पार्लियामेंट्री होने के नाते मैं इस पर ऑब्जेक्ट करता हूं। ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल ऐसे महत्वपूर्ण चैनल पे हम एक दूसरे के खिलाफ ना करें तो बेहतर है, चूँकि फिर मेरे पे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, मेरी तो उम्र भी आपसे ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा है। आपने तो पड़ोसी राज्य झारखंड में एक इंडिपेंडेंट एमएलए को समूचे झारखंड को 5 साल तक लूटने दिया, फिर वो जेल में रह के आया। तो नीतीश कुमार जी का मैंडेट जो है, आप गलत, आपने भी साथ चुनाव लड़ा है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी, ये जेडीयू ने घोषित नहीं किया था। जब पार्टी का गठबंधन पिकअप नहीं कर रहा था तो आडवाणी जी ने रांची में घोषणा करी थी कि नहीं, ये नेता होंगे। और आपको जानकारी है उनके बारे में अच्छी और लोगों से ज़्यादा। उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं। 2014 में हमारी कुल 2 सीट आई थी, उनको 2 मिनट लगी थी इस्तीफा देने में। उन्होंने मुझे से कहा कि मैं अपयश का प्रधान मुख्यमंत्री बन के नहीं रहना चाहता। और मेरे मित्र बीजेपी के बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री इस बार भी बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा हमारी संख्या कम है, इसलिए मॉरली मैं नहीं बनता। हमारी मित्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आग्रह पर वो मुख्यमंत्री बने। इसको रिकॉर्ड पे ले जाइए और प्लीज दोबारा मत कहिएगा, चूंकि मैं ये बात अपने मित्र बीजेपी के नेता के सामने कह रहा हूं। तो किसी को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कुछ लोग जो बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कौन स्वीकार करेगा कि बीजेपी के कहने के कारण नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बट ऑब्वियस है कि उन्हीं के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी ने तो धर्म निभाया, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, ये बात तो आप स्वीकारेंगे। और मेरे पास तो पूरी की पूरी यहाँ पर फहरिस्त है। एक माह का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जेडीयू उम्मीदवार आरजेडी से 14,000 से हारे और एलजेपी के उम्मीदवार को 30,000 वोट मिले थे। इस तरह से बहुत सारी ऐसी सीटें जिनका खुद आप जिक्र कर रहे हैं कि 44 सीटें। तो अभी ये जो तोड़फोड़ मची है, उससे तो जेडीयू ही सबसे ज्यादा खुश है ना सर।